नेक्स्ट, अगर हम फंक्शनल बेसिस पे देखते हैं तो एक्सपेंसेस वो जो कहाँ पे होंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, वो सब रिकॉर्ड किए जाएंगे इस हेडिंग में, दैट इज व्हाट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एग्जांपल्स देखिए, ऑफिस का रेट एंड टैक्सेस, ऑफिस स्टाफ की सैलरी, ऑफिस की लाइटिंग, ऑफिस की क्लीनिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये सारी चीजें कहाँ यूज होती हैं, ऑफिस। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग, ध्यान से फैक्ट्री के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो फैक्ट्री का है, दैट इज व्हाट गोइंग टू दी फैक्ट्री ओवरहेड, बट हियर द डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग is related to the office, yes or no, hence it will be comes under the heading of office and administration overhead. Furniture and equipments, all the things, depreciation will be covered under the office and administration overhead. Office repairs, sundry expenses, the word sundry expenses means general expense, so either it is given as a sundry expense or it is given as a general expense. Meaning will remain same. Legal charges means legal fees. कोर्ट का कुछ खर्चा पे किया है, हाँ या नहीं। रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट, कुछ खर्चे है जो अभी आप करते हो, लीगल फीसेस जो पे करते हो वो लीगल चार्जेस, वो भी ऑफिस में ही पे होती है, कोई फैक्ट्री में तो लीगल पे नहीं करता, यस और नो। दिस ऑल थिंग्स आर व्हाट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की बात है, so it comes under the office and administration overhead. ऑडिट फीस, ऑडिटर ऑफिस में ही होता है, आएगा वर्क करेगा तो उसको भी जो फीस पे करेंगे वो ऑफिस में ही जाएगी। देन काउंटिंग हाउस सैलरी, एचआर की सैलरी, यस और जो रिक्रूटमेंट करते हैं ना, पूरा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, उन सब का फीस सैलरी वो सब फीस में आएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, expenses which are related to the market, yes or no, which is incurred into the market, like showroom expenses. Of course, you have, if you want to be sold your goods into the market, you have to establish showrooms for your product. Repeating a point, because attraction is a very important for a selling of a goods. Without attraction, nobody comes to your place or purchase your goods, because जिसका भी अट्रैक्शन होगा, जिसको भी लगेगा हाँ ये बहुत अच्छी चीज है, मस्त दिख रहा है, तो लोग उसको खरीदेंगे। उसको डिस्प्ले करना पड़ेगा, डिस्प्ले के लिए आपको प्लेस चाहिए मार्केट में, तो उसके लिए शोरूम ओपन करना पड़ेगा। आप देखते हो व्हीकल के शोरूम, अब यहाँ से जाते हो तो आप देखोगे तो बहुत सारी चीजों के शोरूम दिखते हैं, तो दिखते इतने हैं अच्छा कि आपको मन करता है कि चलो यहाँ से एक बार ट्रांजेक्शन कर लिया। एडवर्टाइजमेंट के खर्चे, ट्रैवलिंग का खर्चा, कमीशन ऑन सेल्स, इट इज और स्ट्रेटेजी अबाउट व्हाट टू सेल अ गुड्स। मैंने कह दिया मेरा गुड्स बिकवा के दो, मैं 10% कमीशन देगा, यस और मेडिकल स्टोर्स, डॉक्टर्स, दे आर वर्किंग ऑन कमीशन ऑन सेल्स, यस और नो, कमीशन बेसिस पे काम करते हैं। सेल्समैन का सैलरी, सैंपल्स एंड गिफ्ट। अब एकदम सिंपल सी चीज है, मेरा मेडिसिन डॉक्टर क्यों प्रिस्क्रिप्शन में लिखेगा, आपने पेशेंट्स को प्रिस्क्रिप्शन में क्यों मेरी दवाइयां बोलेगा, तो फार्मास्यूटिकल कंपनियां क्या करती है, डॉक्टर्स को अच्छे अच्छे गिफ्ट देती है कि नहीं। सैंपल लेके आता है हमारा, गिफ्ट देता है, डॉक्टर को पूछता है वो, किसी ने सीरीज देखी क्या गुल्लक, नहीं देखी, टीवीएफ वालों की है, उसमें वो लड़का ना एमआर रहता है, उसमें दिखा है कि कैसे कोई नया हॉस्पिटल में इन्वेस्टमेंट कैसे होता है। डॉक्टर को कुछ नहीं चाहिए, अगर यू आर वेल एस्टैब्लिश्ड नो नेम इन द मार्केट, डोंट थिंक अबाउट द मनी, इन्वेस्टमेंट विल बी मेड बाय द ऑल द फार्मास्यूटिकल कंपनी फॉर यू। सर आपके इधर चेयर रखवा दो, एसी लगवा दो, पानी वाला लगवा दो, या ऑफिस रिनोवेट मेरे को करने को दो, प्लीज सर, प्लीज प्लीज प्लीज, सिपला वाला हाथ जोड़ देगा, प्लीज आपका ये मस्त ऑफिस मैं सजा के देता हूँ, ऐसा लगेगा हॉस्पिटल, मतलब बस बस अपनी दया मेरे पे रखो, दवाइयाँ मेरी कंपनी की लिखो, कैटलॉग देके चला जाएगा, ये सो। दिवाली पे गिफ्ट, होली पे गिफ्ट, उनको बहाना चाहिए डॉक्टर को गिफ्ट देने का,
ये तो भी बहुत कम है। एक बड़े लेवल पे देखोगे ना तो शायद से तुम्हारा भरोसा उठ जाए डॉक्टरों पर से। इनकी बड़ी बड़ी कॉन्क्लेव होती है, कॉन्फ्रेंसेस होती है, जिसमें फार्मास्यूटिकल कंपनियां ना करोड़ों रुपया पे करती है ऑर्गेनाइजेशन को। करते कुछ नहीं है, वहां पे डिस्कस करते हो कि मार्केट में अब ये बीमारी है, इसकी ये दवाई है, ये दवाई है, ये दवाई है। दिखाने को एक प्रोग्राम एकदम ऑफिशियल होता है, बट इन द रियलिटी ये कमीशन बेस्ड आपका शो है। यहाँ पे सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं डॉक्टर को लुभाने के लिए। वो ये नहीं बताते कि इससे मेरे आपके मरीज को कितना प्रॉफिट होगा। प्राइमरली वो आपसे ये बताते हैं, प्राइमरली मैं कह रहा हूँ, ये भी बताते हैं कि मरीज को क्या फायदा होगा, बट प्राइमरली ये बताते हैं कि डॉक्टर को क्या फायदा होगा। तो मेडिसिन पेशेंट के लिए नहीं होती, डॉक्टर के लिए होती, जिससे ये बताया जाता है कि डॉक्टर को कितना फायदा होगा। फिर उसके बाद बताया जाता है कि पेशेंट को क्या फायदा होगा, उसके बाद बताते हैं कि पेशेंट को नुकसान क्या होगा। उस नुकसान को कवर करने के लिए और दवाइयां हमारे पास। इससे पहले डॉक्टर को फायदा होगा, फिर पेशेंट को फायदा होगा, फिर पेशेंट को नुकसान होगा। अच्छा, फिर नुकसान हुआ तो उसके लिए फिर से दवाई हमारे पास। पहला फायदा डॉक्टर को देंगे, फिर पेशेंट को देंगे, फिर नुकसान हुआ तो उसके बाद फिर से अपने पास दवाई है। कैसे पता चल जाता डॉक्टर्स को कि अभी वायरल चल रहा है? कहां से आता है ये वायरल? ये इन्हीं के लिए देते। आप समझ में? इंडिया में अगर आप 100 रुपए कमाते हो तो 18% तो जीएसटी में निकाल दो, सरकार की है जीएसटी। 12 रुपया और निकाल दो, 18 रुपया जब से जीएसटी में गया, 12 रुपया ऐसे ही निकाल दो, इनकम टैक्स कटने वाला है ये 100 रुपए। अब बच गए कितने? 70 रुपए। इसमें से 30 रुपया डॉक्टर का निकाल दो। आपको देना ही चाहिए, देना ही है। सरकार ने पैसा इस हिसाब से आपको कमाने के लिए दिया है कि 30 रुपए के जेब में दो। देने के बाद बचा 40 रुपया। हाँ, अभी इसमें तुम राशन करो, सेविंग करो, जो भी करो, जो मन में घूमो फिरो, खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 18% जीएसटी ले लिया, टेंशन नहीं। तो आप 100 रुपया कमाओगे तो 40 रुपया ही यूजेबल है। नहीं समझा मेरी बात? यस और नो? बहुत अच्छी बात। तो कमीशन, सेल्समैन का सैलरी, सैंपल के, सर्विस एक्सपेंसेस। सर्विस एक्सपेंस मतलब आफ्टर सेल सर्विस की एक्सपेंसेस तो होती है। कस्टमर केयर, और मेरे आर में पानी नहीं आ रहा है, हाँ हाँ सर, हम अपना टेक्नीशियन भेजते ना, वो फटक से आपको सर्विस देगा। फुकट में थोड़ी आएगा, कंपनी ने आपको फुकट में दिया, पर कंपनी को थोड़ी फुकट में दिया, कंपनी विल पे। यस और नो? दैट इज आल्सो व्हाट इंपॉर्टेंट फॉर अ सेल ऑफ प्रोडक्ट। क्योंकि आजकल कोई, अभी मैं एसी लेने को जाएगा तो मैं बोलेगा ना 1 साल का वारंटी है ना, कितना सर्विस फ्री देगा? अभी मानता है ना? यस और नो? ऑल्सो इंक्लूडेड कॉस्ट। कंपनी जेब से थोड़ी भरने वाली है, प्रोडक्ट बनाते टाइम ये सब कॉस्ट पहले ऐड कर लेती है कि ये सब देना पड़ेगा। हाँ या नहीं? नथिंग इज इन फ्री, एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट। यस और नो? नेक्स्ट इज व्हाट? डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेंस। ये तो बहुत मजेदार आदमी था। अभी पता नहीं, हम पहला चाली में ना आते थे, बिल्डिंग में भी आते थे, तब ये सब सोसाइटी विसाइटी नहीं होता था, अकेले बिल्डिंग आता था। एक साबुन का कपड़ा लेके, कपड़े का साबुन लेके, हाथ में बाल्टी रखता था, पानी रखता था, अरे अंडे की लाइए बस कपड़ा निकालिए, वो कोई घर का कोई कपड़ा रहेगा तो निकालिए, आप भी धो के दिखा दो, एकदम मस्त साफ रहेगा। अरे नहीं नहीं, हमको नहीं चाहिए। अरे आप देखो लो, मत खरीदो, देख लो कितना मस्त साफ करते हैं, आप देखो। वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करके देता है, ये देखो, देखा? हाँ, मस्त है। अंदर जाके सोचती है यार, छोड़ना, एक बार का खर्चा है, कपड़ा मस्त साफ है, तो इसके पापा खुश हो जाएंगे, बच्चों का भी कपड़ा सही रहेगा, मेरी साड़ी भी अच्छे से धुल जाएगी। कहाँ ले लेते? हाँ बोलते थे, फिर वो मट्टी भर के देता था पैकेट में दे के जाता था, उससे कुछ नहीं छूटता था, कुछ भी साफ नहीं होता, सिर्फ उसने जो डेमोन्स्ट्रेट किया है वही इफेक्टिव होता था। आदमी लोगों ने मारना पीटना शुरू कर दिया उनको, फिर ये तक है, खत्म हो गया ये रियाज। एक और है मेरे को दिमाग में है, पिक्चर थी बागबान, अमिताभ बच्चन को कार देखो, वो देखता रहता है, वो सेल्स मैनेजर आता है, अरे सर देखिए क्या होगा, ट्राई करके देखो, मस्त है। बोलता नहीं मेरे पास पैसा नहीं, अरे आप पैसा छोड़ो, सब हो जाएगा। ये सब फुकट में थोड़ी चलती है, चलाएगा तो डीजल जाएगा ना, खर्चा है, दैट इज व्हाट डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेंस।
आया नहीं। अब मॉल में जाते हो देखो उसमें बहुत सारा सेंट पिन रखा होता है परफ्यूम। एक बॉटल ऐसे खाली बाहर ही रखा था पहले, जिनको खरीदना नहीं था ना वो रोज जाते डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रखा है। कॉस्ट तो है ना, आपको लगता है कि आपको फुकट में मिल गया लगाने को, लेकिन जो भी वो प्रोडक्ट खरीदेगा ये उसके जेब से जाएगा। ये सोच लो, इसलिए क्या कर देगा, सिर्फ लगा क्या नहीं खरीदेगा नहीं, जिस कंपनी का लगाया है उसका कभी खरीदेगा नहीं, क्योंकि उसका पैसा तुमको भरना पड़ेगा। नेक्स्ट, पैकिंग एक्सपेंसेस। पार्ले जी बिस्किट बहुत अच्छा है, लेकिन लोग खरीदते क्यों है, क्योंकि वो पूरे में वो ताई का फोटो देता है। ये सब पैकिंग बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। प्रोडक्ट कब सेल होगा, जब उसमें मैंने कहा ना पहली बात तो उसमें अट्रैक्शन ही चाहिए। ये तो किंडर जो है बच्चों का, खाने के कुछ भी नहीं अंदर होता, आधे में तो पता नहीं कौन सा फालतू का खिलौना रहता है, वो खेल भी नहीं सकते ना, पर बच्चों को वो पैकिंग बहुत अट्रैक्ट लगता है। अरे किंडर जो है मेडिकल में खड़ा होगा तो अभी तुम बिना बच्चे को रुलाए घर पे जाना चाहता है तो एक किंडर जो है 50 रुपए का, कोई मायने का। 100 रुपए का होता है। हाँ, अभी बीच में बहुत बहुत क्रेज हुआ था। तब बताइए, नहीं मैं तो मेडिकल जाना ही छोड़ दिया, मैं होम्योपैथिक दवाई लेने लगा। जब से मेडिकल वाले किंडर जो है जस्ट जेली, हाँ इमली, ये सब बेचने लगे, मैं होम्योपैथिक दवाई लेने लगा। कोई दिक्कत ही नहीं है, फर्क नहीं पड़ता ना। ठीक है, कैरीज आउटवर्ड, दैट इज प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाने के लिए भाड़ा भी पे करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो भी उसी का खर्चा है। रेंट ऑफ वेयर हाउस, प्रोडक्ट बनता तो फैक्ट्री में है, लेकिन उसको स्टोर कहाँ करते हैं, वेयर हाउस, क्योंकि वो प्लेस यूटिलिटी जनरेट करता है। यस और नो, टाइम यूटिलिटी देता है, बराबर है ना, वहां पे रखा रहेगा, जैसा जैसा टाइम आएगा वैसा वैसा मार्केट में सप्लाई किया जाएगा। यस और नो। नेक्स्ट, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, खर्चे हैं, दैट इज डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन। डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस का मतलब या तो आप रेंटल पे करोगे या तो डेप्रिसिएशन पे करोगे। कॉस्ट ऑफ कैटलॉग प्रिंटिंग, कैटलॉग तो पहली बार आया था, आजकल दो होते हैं, एक होते हैं फिजिकल और एक होते हैं ऑनलाइन, दैट इज डिजिटल। फिजिकल मींस वो आप पहले साड़ी की दुकान पे जाते थे, आप कभी नहीं गए, आप तो मम्मा के साथ गए थे, ये तो तुम गए थे क्या वो शक्तिमान का कपड़ा लेने को, वो आता था ना फैंसी ड्रेस, हाँ बराबर। तो कैटलॉग देते थे हम, आप जाओगे बड़े शोरूम में तो आपको ऐसा साड़ी बीड़ी की दुकान में मोस्टली होता है, मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो जनरल है। जाओगे तो पहले कैसा होता था, वो आंटी लोग ना वो साड़ी निकल, वो भी निकल, वो भी निकल, वो वहीं तक जाते थे लोग, दिमाग ही गर्म हो जाता था, क्योंकि लेने का कुछ भी नहीं है, दिखने का सब है, और फिर उन लोग को घड़ी करके रखना पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया, कैटलॉग निकाल दिया, टेंशन ही नहीं, किताब आपके सामने रख देंगे, देखो कौन सा पसंद आया पहले वो पसंद करो, फिर आप बताओ कि ये पसंद है, तो वो उसका नंबर पड़ेगा, बोलेगा ये सीरियल नंबर निकल गया, बराबर वही प्रोडक्ट आएगा, आपको वही देखना है, बस बात खत्म। ये सो दो कैटलॉग, इससे आपको प्रोडक्ट चूज करने को बहुत हेल्प होता है, पर फुकट में तो बनता नहीं, खर्चे तो उसके भी होते हैं। ये सो दो। अभी डिजिटल कैटलॉग होता है, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये क्या यूज करते हैं, डिजिटल कैटलॉग, प्रोडक्ट दिखता है, उसका प्राइस दिखता है, फीचर दिखता है, सब दिखता है, कौन सा पसंद है, कौन सा पसंद है, ये वाला है कि नहीं, फोकट में नहीं चल रही सर, उस कैटलॉग को बनाने का खर्चा है, मैंने कॉस्ट पे कर दो, तो प्रोडक्ट के लिए बाद में जब भी सेल आएगा उसमें सब ऐड करके लेंगे। ट्रेड फेयर एक्सपेंस, क्या होता है ट्रेड फेयर, क्या होता है ट्रेड फेयर, मेला, मेला देखा कभी, मालवणी मरचे और चटनी आणि ते अचार मसाले, है कि नहीं, मेले में जाते थे तो सब काउंटर लगे रहते, आजकल तो मंचूरियन लगा रहता है, लेकिन पहला ऐसा होता था कि हाँ पोड़ी भाजी, खाने पीने की चीजें ना, आपके ट्रेडिशनल चीजें वो सब मेले में होती थी, तो पेरेंट्स इसलिए जाते थे कि उनको ये सब चीजें मिल जाएंगी एक ही जगह पे, और बच्चे इसलिए जाते थे कि खेलने कूदने को मिलेगा। तो ये ट्रेड फेयर में क्या होता है, जितने लोग स्टॉल लगाते हैं वो लोग क्या भरते हैं, भाड़ा भरते हैं, मतलब कंपनी को अगर अपना भी रखना है ट्रेड फेयर में आप प्रोडक्ट,
तो उसको भी उस मार्केट को क्या देना पड़ेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, दैट इज अ ट्रेड फेयर एक्सपेंस। ये तो जैसे मैंने कहा ना कॉन्क्लेव होते हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, तो डॉक्टर्स के लिए जो कॉन्क्लेव रखा है उसमें सारे फार्मास्यूटिकल कंपनियां क्या करती हैं, पे करती हैं, दैट इज और उनका कमीशन, कि भाई उनका उनका पेमेंट, कि भाई हमारा भी प्रोडक्ट उधर पे रखेगा, हमारा भी कैटलॉग लगेगा, हमारा भी प्रोडक्ट दिखेगा, हम बिकेंगे, बिकाएंगे। कभी आप डिफेंस एक्सपो देखोगे, कभी ना ऑटो एक्सपो देखोगे, जहाँ पे बहुत सारी नई नई गाड़ियां दिखती है, लोग आते खरीदने के लिए कि कौन सा खरीदने का है। ये सर तो दिस काइंड ऑफ expenses also incurred into the market. That next is fees paid to brand ambassador. क्या लगता है शाहरुख खान को कोई काम धंधा नहीं है, फुकट में लक्स लगा रहा है दुनिया के सामने, वो भी बाथरूम में खड़ा हो गया, नहीं अंग प्रदर्शन नहीं कर रहा है, पैसा कमा रहा है, उसको क्या मिल रहा है, ब्रांड एम्बेसडर है वो, क्योंकि वो ब्रांड को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। कंपनी फुकट में खर्चा नहीं करती। अमिताभ बच्चन ऐसे फुकट में नहीं बोलता कि आरबीआई कहता है, आरबीआई कहने से पहले उसको देता है पैसे, तब अमिताभ बच्चन बोलता है कि आरबीआई कहता है, पता आरबीआई तो कहता ही है, पर हम नहीं सुनते कब तक, जब तक अमिताभ बच्चन नहीं बोलते, जानकार बनिए। ये सब दो बूंद जिंदगी के, हाँ या नहीं, WHO से आती है, ब्रांड एम्बेसडर है वो पोलियो का, अमिताभ बच्चन गए नहीं। दो बूंद जिंदगी के, ये खर्चे लगते हैं ना, आधे से ज्यादा पब्लिक। अच्छा मैं बताऊं, तुम लोग थम्स अप या कार्बोनेटेड वाटर क्यों पीते हो, पीने से क्या कोई फायदा मिलता है, नहीं, सलमान भाई पीते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, कर दो, एडमिट हो जाते हैं तूफानी के बाद, फिर तूफान ऊपर से आया था और पेट खुला, तूफान शुरू। लेकिन एग्जाम्पल बता रहा हूं, हम अट्रैक्ट हो जाते हैं उन चीजों से, है कि नहीं, हमको प्रोडक्ट भले वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं, वो बात की बात है, यही। तो जो ये ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं उनको क्या मिलता है, तो कंपनी कहां से देगी, अरे तुमसे जो लेगी उसी से देगी ना, खर्चे में ऐड करके रखती है कि पहले इतना पैसा जाने वाला है, ये पैसा भी प्रोडक्ट के पीछे का खर्चा है, प्रोडक्ट बनाने का खर्चे में सिर्फ प्रोडक्ट बनाने का फैक्ट्री वाला खर्चा नहीं होता, ये तो अपन ने लिखा था ना, अभी ये भी लिखना है, प्रोडक्ट के पीछे ये भी खर्चे होते हैं, वो फैक्ट्री में होता है, ये ऑफिस में होता है, और ये फिर सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग से लगता है। कंपनी को पहले, जब मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो, कंपनी को आज बैठ के प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचने तक के सारे खर्चे काउंट करके, एस्टिमेट करके, प्री कैलकुलेट करके चार्ज करने हैं, तभी तो एमआरपी बना पाएगा, हाँ या नहीं, नहीं समझा। अब ये सारे खर्चे एस्टिमेट करना क्या खेल है क्या, अपने को फिलहाल अभी अपन छोटे लेवल पे हैं, नॉर्मली बहुत सी चीजें दी रहेंगी, अपने को सिर्फ अरेंज करनी है, और जब आप एक सीएमए बनते हो, कॉस्ट अकाउंटेंट मैनेजमेंट कॉस्ट अकाउंटेंट बनते हो, तो तुमको ये सब काउंट करने को आना चाहिए। इसके लिए हमको पास्ट में कितने खर्चे हुए वो देखने पड़ते हैं, फिर इस साल मार्केट का हालत क्या है वो देखना पड़ता है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज देखनी पड़ती है। मैं तो चाहता हूं कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने बनाया बाबा हिमानी तेल, अभी मेरे को बेचने का है, चाहता तो मैं हूं कि अमिताभ बच्चन अपने सर पे लगाए, देखो मेरे बाल नहीं है, यही वाला तेल लगाया था, और ऐसा नहीं कर सकते, मेरे बजट के बाहर है, बजट देखना पड़ेगा, मेरे बजट में कौन सा एक्टर आता है वो देखना पड़ेगा, एक्टर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो देखना पड़ेगा, हाँ या नहीं। अब तुम बोलो कि एमरेश पुरी से बोलो कि लक्सो का साबुन का जिंदगी में कोई खरीदता नहीं, अगर ये लगाने के बाद आदमी ये बनता है तो चाहिए ही नहीं। बहुत सी चीजें क्या करनी पड़ती हैं, मैच करनी पड़ती है, तो उन सबके हिसाब से कॉस्ट क्रिएशन होता है, देन इवैल्यूएशन होता है, देन गैदरिंग होती है, देन एडिशन होता है, एंड देन मेकिंग ऑफ एमआरपी होता है। तो अगर ये जो एक्सपेंसेस मैंने अभी एग्जांपल दिए आपको जब क्वेश्चन में दिखेंगे, तो जब मैं कहूंगा कि ये कहां पे जाएगा, तो आपको हेडिंग याद रखनी चाहिए कि ये कंटेंट इस हेडिंग के अंदर में लिखना है। नहीं समझा, नहीं समझा, इसलिए मैंने सबका मीनिंग बता दिया। ऐसा नहीं, मैं जानता हूँ कि मैक्सिमम चीजें आपको मालूम है, फिर भी मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं जानते हुए भी लोग गलत लिख के आते हैं।
समझ में आया क्या? लिखो ये फटाफट।